हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। हम कर रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का डिटेल्ड सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो में हम करेंगे डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following are examples of empty set? empty set के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनमें से बताना है आपको कौन सा सेट एम्प्टी होगा, कौन सा नॉन एम्प्टी होगा। आप देखिए, सबसे पहले आते हैं एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या होगी। क्या बताई थी डेफिनेशन मैंने कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारा, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। अब 5 से डिविजिबल नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। लेकिन इनमें से हमें क्या करना है, इवन नंबर्स लेने हैं। इवन नंबर्स कौन कौन सा हो जाएगा, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस सेट में, इसलिए क्या होगा, ये सेट आपका एम्प्टी नहीं होगा। अगर एक भी एलिमेंट सेट में आ जाता है तो वो क्या होता है, एम्प्टी आपका नहीं होगा। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट देखो, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स का सेट। अब इवन नंबर भी हो साथ में प्राइम नंबर भी हो तो वो क्या होता है आपके पास, 2 होता है। कि जो 2 होता है वो इवन भी होता है साथ में प्राइम नंबर भी होता है, इसलिए जो इस सेट में हमारे पास एक एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा तो ये भी क्या होगा, आपके पास एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा x such that x square minus 2 is equal to 0 and x is rational। अब x square minus 2 is equal to 0, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x is equal to क्या है, प्लस माइनस √2। लेकिन जो √2 है वो आपके पास इरेशनल नंबर है और यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ कैसे एलिमेंट होंगे, जो कि रैशनल नंबर हैं। इसलिए इस सेट में कोई भी एलिमेंट आपका नहीं आएगा। तो ये जो एग्जाम्पल होगा ये आपका एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर और साथ में क्या है, x क्या है, लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन 12। अब ऐसा नेचुरल नंबर क्या कोई एग्जिस्ट करता है जो 8 से लेस हो लेकिन क्या हो, 12 से ग्रेटर हो। तो ऐसा हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसलिए क्या होगा, ये सेट आपका एम्प्टी सेट का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट देखो, x such that x is a point common to any two parallel lines। अब यहाँ पे क्या कह रखा है, 2 पैरेलल लाइंस हैं और उनमें कोई कॉमन पॉइंट वो हमारा इस सेट में आएगा। अब अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो क्या उनमें कॉमन पॉइंट्स होता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। अब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा और पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो ये सेट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसलिए ये जो एग्जांपल है ये आपका एम्प्टी सेट का एग्जांपल आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। अब हमें बताना है कौन से यहाँ पे फाइनाइट सेट होंगे, कौन से इनफाइनाइट सेट होंगे। देखो फर्स्ट क्या है, सेट ऑफ क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स इन प्लेन। अब कंसेंट्रिक सर्कल्स प्लेन में जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, ऐसे सर्कल्स। अब ऐसे सर्कल्स तो क्या हो सकते हैं आपके पास, इनफाइनाइट हो सकते हैं प्लेन में। तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका एग्जांपल होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में सभी को पता है कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं। इसलिए ये जो सेट होगा वो क्या बन जाएगा, फाइनाइट सेट होगा। किसका एग्जांपल होगा ये, फाइनाइट सेट का।
थर्ड आता है हमारे पास x सच दैट x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x क्या है, ग्रेटर देन 5। अब 5 से ग्रेटर देन नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। अब यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग हमारे 5 से ग्रेटर लेने हैं, मीन 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इसलिए ये जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास x बिलोंग्स टू n। x आपके पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, साथ में x क्या है, लेस देन 20। अभी बताया था नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक है, यहाँ पे इस सेट में जो एलिमेंट्स है वो x लेस देन 200। यहाँ पे 200 से लेस जो एलिमेंट्स हैं वो आपको लेने हैं, 200 से लेस क्या हो जाएगा, 199। तो यहाँ तक के जो एलिमेंट्स होंगे ये आपके सेट में आ जाएंगे और ये क्या है, फाइनाइट है, इसलिए ये जो सेट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा x बिलोंग्स टू z। x इंटीजर से बिलोंग करता है, साथ में x क्या है, लेस देन 5। अब 5 से लेस जो इंटीजर्स होंगे ये भी क्या हो जाएंगे आपके पास, इनफाइनाइट हो जाएंगे, इसलिए ये जो सेट होगा ये किसका एग्जांपल होगा, इनफाइनाइट सेट का, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो सभी क्या होते हैं आपके पास, इंटीजर्स होंगे यहाँ पे। और ये 5 से जो अगर हम लेस करेंगे तो कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, 4, 3, 2, 1, 0 और जो सारे जो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो भी इसी में आ जाएंगे, इसलिए क्या है, ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा x बिलोंग्स टू r। x रियल नंबर से बिलोंग करता है, साथ में x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 to 1, 0 से 1 के बीच में। अब क्या होता है हमारे पास, कोई भी अगर दो रियल नंबर हो, कोई भी दो नंबर्स होंगे उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, इसलिए क्या है ये सेट आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। अब हमें ये सेट्स जो गिवन है इनमें से बताने हैं कौन से सेट इक्वल हैं, कौन से नहीं है। अब देखो इक्वल सेट क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, एक तो सेम हो और साथ में एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए। जैसे एक ए सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वही सेट बी में होने चाहिए। तो यहाँ से देखो फर्स्ट हमारा क्या दे रखा है, ए क्या है, 1, 2, 3। अब अगर हम बी को देखें, सेट बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या हम क्या कह सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ सकता है, x इज इक्वल टू 1, 1। नेक्स्ट क्या होगा, C क्या गिवन है, 1, 2, 2, 3। लेकिन हम जो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। यहाँ C को हम क्या लिख सकते हैं, जो C हमारा जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। और जो सेट D है हमारा, तो उसमें देखो x बिलोंग्स टू R, साथ में x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर दे रखा है प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करें, x इज इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 के लिए 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मीन्स ये क्या है, x इज इक्वल टू 1 क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या हो जाएगा, ये आपके पास x इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हम x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 और माइनस 6। अब यहाँ पे देखो 8
-24 हो जाएगा और +22 -6, इसका आंसर भी क्या आएगा 0। मीन्स x इज इक्वल टू 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से अगर हम x इज इक्वल टू 3 करेंगे, x इज इक्वल टू अगर हम 3 पुट करते हैं तो क्या होगा 3 का क्यूब -6x इंटू 3 की पावर 2 प्लस 11 इंटू 3 और -6। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा आपके पास 27 -54 प्लस 33 -6 और इसका आंसर भी क्या आएगा 0। इट मीन्स इसके जो रूट्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे 1 2 3 हो जाएंगे। तो जो डी सेट आएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 के इक्वल आ जाएगा। अब इनमें से आप देख सकते हो कौन से सेट्स इक्वल हैं। ए सेट में भी एलिमेंट्स क्या थे 1 2 3। अब सी सेट में भी एलिमेंट हमारे पास क्या थे 1 2 3 और जो डी सेट आया है उसमें भी एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 हैं। तो ये क्या हो जाएगा तीनों सेट्स ए सी और डी, ये तीनों सेट्स क्या होंगे आपके पास इक्वल आ जाएंगे। बी सेट क्या होगा इनके इक्वल नहीं होगा क्योंकि इन तीनों सेट्स में ए सी डी में क्या है जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है सेम है। नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।